मंच पर विराजमान इस पवित्र आर्य समाज के एवं इस नगर के युवा विद्वान श्रद्धेय आचार्य श्री सूर्यदेव वेदांशु जी, इस पवित्र आर्य समाज की यशस्वी प्रधान आदरणीय श्री जगदीश प्रसाद आर्य जी, आर्य समाज के मंत्री श्री पवन जी, आदरणीय श्री राम कुमार जी, सभी अन्य पदाधिकारीगण, पूजा की योगी मातृशक्ति, आर्य बंधु, प्रिय नन्हे बच्चों, आइए इस अमृतमय वेला में आप सभी ने मिलकर के संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म यज्ञ किया है। आप सौभाग्यशाली हैं। सर्वप्रथम जो मैं भजन आपकी सेवा में कहना चाहूंगा, उसमें कवि ने बहुत ही सुंदर लिखा है। जिस परमात्मा के इस दुनिया में बड़े बड़े काम हैं, तो कवि ने कलम उठाई, फिर उसका नाम भी बड़ा हुआ। सबसे बड़ा ओम का नाम, पक्षी गण भी जिसको सुमरे, रटे सुबह और शाम, सबसे बड़ा ओम का नाम। अब ये नहीं पता कि पक्षी गण उसका नाम लेते हैं या नहीं लेते, लेकिन कल्पना कभी हमें कवि जो है ना समझाना चाहता है। क्योंकि मैं तो पहाड़ों में रहा हूं, मैं जहां पे रहता हूं हिमाचल प्रदेश, एकदम 1 किलोमीटर से पहाड़ शुरू हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो प्रातःकाल की बेला में और सायंकाल की बेला में वृक्षों के ऊपर पक्षी ऐसे चहचहाते, इतना मनमोहक दृश्य होता है, वो इतना सुंदर लगता है कानों को, और ऐसे महसूस होता है जैसे कोई संगीत चल रहा है, उस परमात्मा का धन्यवाद कर रहे हैं। तो हमें तो कवि ने एक समझाने की, एक दिशा दिखाने की कोशिश की कि हम भी पीछे ना रहे, आओ इस भजन को मिल करके गाएं। एक बार मैं बोलूंगा और एक बार आप सब लोग बोलेंगे। मुझे रुक करके कहना ना पड़े कि आप थोड़ी आवाज बढ़ा लो। ताल में तो आप गाते हैं सब
बड़ी अच्छे तरीके से गाते हैं ताल के साथ, लेकिन आवाज हमारी थोड़ी सी कम रहती है ना। पूरी परमात्मा ने जुबान दी है तो उसका सदुपयोग हो ही जाना चाहिए। आओ इस गीत को मिलकर के गाते हैं, भाव को ध्यान में रख करके। सबसे बड़ा ओम का नाम, सबसे बड़ा ओम का नाम, सबसे बड़ा सबसे बड़ा ओम का नाम, सबसे बड़ा ओम का नाम। पक्षीगण भी जिसको सुमिरे रटे सुबह और शाम, सबसे बड़ा ओम का नाम, सबसे बड़ा ओम का नाम, सबसे बड़ा ओम का नाम, सबसे ओम सुधारस तू पीताया, ओम सुधारस तू पीताया, ओम सुधारस तू पीताया, ओम सुधारस तू पीताया, पी पी कर प्रेमी जीता जा, बिना बोलिए ओम नाम है, बिना बोलिए ओम नाम है, लगे न कोई नाम, सबसे बड़ा ओम का नाम, सबसे बड़ा ओम का नाम। ऋषि मुनियों ने ओम ही ध्याया, 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 जीवन अपना सफल बनाया, जीवन अपना सफल बनाया, जीवन अपना सफल बनाया, प्रथम वेद
सोते जागे, ओम नाम से सोते जागे, विषय विकारों में ना फंसना, इसी को मन में ठान, सबसे बड़ा ओम का नाम, 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 सबसे बड़ा ओम का नाम। पक्षी गण भी इसको सुमिरे, घटे सुबह और शाम, सबसे बड़ा ओम का नाम, सबसे बड़ा ओम का नाम, सबसे बड़ा ओम का नाम, सबसे बड़ा ओम का नाम। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी व्यक्ति का अगर नाम होता, कि किसी व्यक्ति का नाम लेकर के हम गाते कि सबसे बड़ा उसका नाम, फिर आप बेचारे आवाज ना भी निकाले तो चल जाता है। लेकिन ये सुप्रीम पावर परम पिता परमात्मा जो सारे संसार का मालिक है, उसका नाम के लिए भी हमारी जुबानी हिली तो फिर कब हिलेगी। और मैं श्रोताओं से गुआ लेता हूं, मैं भी नहीं हटता हूं। मैंने तो ये पीछे 26 जनवरी का कार्यक्रम था राजभवन गुजरात में, तो वहां पे मैंने देशभक्ति का गीत गाया था। तो मैंने संकेत किया कि ये 2 लाइनें सब मिलकर के गाइएगा। तो कुछ एक लोगों ने गाया और कुछ एक ने नहीं गाया। तो फिर मैंने जोर देकर के बोला कि जितने जने बैठे सब आज हम गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो श्रद्धा के साथ आवाज निकलनी चाहिए। तो मैंने सीएम साहब और हमारे राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी और जितने भी और मिनिस्टर बैठे थे, सबने भी बड़े झूम करके इस गीत को गाया। तो फिर मैंने वहां बोला, और वो गीत क्या था मैं सुनाऊंगा किस दिन, कल सुनाता हूं। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं। और अगली लाइन के लिए संकेत किया था मैंने भी अगली लाइन गाओ, तो सबने बड़ी श्रद्धा के साथ गाया था। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुना। मेरे पास एक साज है जो मैं वो थोड़ा बड़ा है और बहुत महंगा साज है, बल्कि मेरा कोई 75,000 के करीब का है, वो है 1.5 लाख रुपए। उस मेरे कीबोर्ड के अंदर ऐसा फंक्शन है कि जो भी मैं भजन गाऊंगा, जो लाइन गाऊंगा, वो उसकी कॉपी करता है। और फिर कितने जने पीछे गाए ये मेरी मर्जी में उसमें सेटिंग कर दूंगा कि 5 मेल सिंगर गाए और 5 फीमेल सिंगर गाए, यानी कि मेरी ही आवाज की कॉपी महिला की आवाज में निकलेगी उसमें से। और फिर मुझे उसकी ये भी सेटिंग करनी पड़ेगी कि जिधर माताएं बैठी उन स्पीकरों में ये कॉलम है इस तरफ पे, उधर महिलाओं की आवाज आएगी, और जिधर पुरुष बैठे उधर पुरुषों की आवाज आएगी। ये जो मैं गा रहा था ना, सबसे बड़ा ओम का नाम, तो फिर मुझे श्रोताओं को कहने की जरूरत नहीं है, फिर तो मेरा कीबोर्ड ही गाएगा। तो इसलिए जब भी कभी कहा जाए ना कि मेरे साथ मिलकर के, जैसे कोई विद्वान बैठता है वो भी कहते हैं आओ मेरे साथ मिलकर के गायत्री महामंत्र का पाठ करते हैं, जाप करते हैं, तो आवाज निकलनी चाहिए, चुप चुप नहीं बैठना चाहिए।
मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि जब भी बैठो तो चेहरे के ऊपर थोड़ी रौनक लेकर के बैठा करो, है ना? ऐसा महसूस करोगे जैसे परमात्मा की गोदी में बैठे हैं। आओ आगे बढ़ता हूं। अब जो मैं भजन आपकी सेवा में कहूंगा, ये भजन बहुत ही कमाल का पंडित सत्यपाल पथिक जी ने लिखा है। आप लोगों ने कई बार इसको सुना होगा, गाया भी होगा। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। इसमें आगे चल करके बहुत ही सुंदर लाइनें आएंगी। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। लेकिन हमारे पास तो टाइम ही नहीं देखने का है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि दूर जाने की जरूरत नहीं है, कभी अपने शरीर के, है ना, कि बनावट कोई बड़ी ध्यान से देख लो आपको पता चलेगा परमपिता परमात्मा कितना महान है। कहते हैं कि किसी की रचना को देख करके ही रचनाकार का पता चलता है कि वो कितना महान है। परमात्मा बहुत बड़ा महान कवि है। उसने इतना सुंदर संसार जिसकी रचना उस परमात्मा ने करी, आप उसमें एक तिल मात्र भी त्रुटि नहीं निकाल सकते, गलती नहीं निकाल सकते। और मनुष्य की बनाई हुई चीजें रोजाना फेल होती है। हमारी ट्रेनें लेट होती हैं, हमारे नेटवर्क फेल हो जाते हैं, हमारी बिजली फेल होती है ना, हमारे पंखे नहीं चलते, हमारे एसी खराब हो जाते हैं। तो लेकिन परम पिता परमात्मा का बनाया सिस्टम कभी भी फेल, आज तक फेल नहीं। क्यों जी? सूर्योदय होता है, सूर्योदय होता है कब से हो रहा है? जब से सृष्टि बनी। ठीक समय पर उदय होता है, ठीक समय पर सूर्य अस्त हो जाता है। ये मौसम में परिवर्तन कौन करता है? अब जैसे ये बीच में हलचल होगी मौसम की थोड़ी, लेकिन अब तक तो भयंकर गर्मी होती है ना, और जब गर्मी होती है फिर अच्छी गर्मी होती है, और फिर उसके बाद जब सर्दी पड़ती है, आपका एसी उतना ठंडा नहीं कर सकता जितना टेम्परेचर परमपिता परमात्मा कर देता है। उसकी कूलिंग तो अद्भुत होती है। आप तो एक बंद कमरे को डिब्बे के अंदर पैक होकर के सोते हैं, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती, लेकिन जब उसका टेम्परेचर डाउन होता है तो आप सांस लेते तो खुशबू आती है। ये हमारे मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, चीजें हैं, ये मेरा कीबोर्ड है, इनको अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। ध्यान से सुना मेरी बात, मैसेज आता है ना फोन में, ये आपका फोन लेटेस्ट वर्जन आ गया है, वो अपडेट कर लो, इसमें फाइलें और नई आ जाएगी फाइलें। इसका मतलब ये हुआ अपडेट करने की जरूरत क्यों पड़ी, यानी कि इसमें कुछ कमी रह गई थी। तो लेकिन क्या आपने देखा कि परमात्मा ने जब से मनुष्य जाति बनाई, जितने जीव बनाए, कभी भी किसी चीज को अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक बोल रहा हूं मैं? या कोई है ना, कोई किसी का बच्चा अपडेट मांग रहा है, उसको लेकर के किसी दुकान पे जाए, मतलब सॉफ्टवेयर डालने वाले के बाद इसको जी अपडेट करो, क्योंकि परम पिता परमात्मा जिसने संसार बनाया उसमें इतनी सी भी त्रुटि, इतनी सी भी कमी नहीं छोड़ी, उसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। और हमें सारी चीजों में अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। आओ इस भजन को आपकी सेवा में कहूंगा, इसका मुखड़ा संकेत करूंगा तो सब गाइएगा मिलकर के। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। आइए भजन मैं गाऊंगा, लेकिन आपका ध्यान भाव की तरफ रहेगा तो आपको आनंद मिलेगा।